కంటి వెలుగు కార్యక్రమం గొప్ప సంకల్పమని ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అన్నారు. 4 కోట్ల మందికి ఫ్రీ ఐ చెకప్ చేయించడం మామూలు విషయం కాదన్నారు. పంజాబ్ లోనూ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ల కాన్సెప్ట్ అద్భుతంగా ఉందని కేజ్రీవాల్ ప్రశంసించారు. ఢిల్లీలో ఆప్ సర్కార్ ఏర్పాటు చేసిన మొహల్లా క్లినిక్లను చూసే కేసీఆర్ బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టారన్నారు. ఢిల్లీ స్కూళ్లు చూసిన తర్వాతే స్టాలిన్ తమిళనాడు బడుల్లో మార్పులు చేశారని కేజ్రీవాల్ అన్నారు. విద్య, వైద్యం బాగుంటే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని కేజ్రీవాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్రం చెప్పినట్టే గవర్నర్లు నడుచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. గవర్నర్లతో మోడీ విపక్ష సీఎంలను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్నాయి, కానీ మనం వెనుకబడిపోయామని కేజ్రీవాల్ అన్నారు. కొట్లాడడం కాదు, నేర్చుకుంటే దేశం ఎక్కడికో పోతుందన్నారు. ఒకరి నుంచి మరొకరు నేర్చుకుంటే అభివృద్ధికి మార్గం ఏర్పడుతుందన్నారు. के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है. इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं. हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते. आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं. देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे. हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को. मुझे याद है बचपन में जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं, केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं. उस टाइम से सुन रहे हैं. अगर केरला में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए? अभी तक हो जाने चाहिए थे बाकी देश में भी, क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में? हम सारे आपस में लड़ते रहते हैं, हम सारे पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं, सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं. आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है. ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं. गवर्नर तंग नहीं कर रहे. गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना? गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया, आलीशान गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशन माहौल मिल गया, नौकरी मिल गई, 5 साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर. गवर्नर को क्या लेना देना? दिल्ली से फोन आता है राव साहब को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ. आता है कि नहीं आता है? दिल्ली से फोन आता है भगवंत मान को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ. मोदी साहब का फोन आता है केजरीवाल को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ. जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है, मेरे को अब उसको तंग करना है, वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त? आप में से कौन कौन बेरोजगार है? जरा हाथ खड़े करें. जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉयड है. मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रही है. अनएम्प्लॉयड तो बहुत लोग हैं. आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है. हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है. वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं. आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं. लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है. वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं, इस पार्टी के एमएलए खरीदूं, इस सरकार को गिराऊं. ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों. 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था और एक एक बार नहीं 2-2 बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया. लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है. लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं. 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है.
अब 10 साल हो गए और कितना इंतजार करेंगे? 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे,